इस एपिसोड की शुरुआत में जानदार कहता है, मुझे अफसोस है अतदुल साहब, लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। अतदुल कहते हैं, ये वो लोग हैं जो हमें इन ज़मीनों पर देखना नहीं चाहते। जानदार कहता है, क्योंकि आप किसी से मशवरा नहीं करते और इसलिए आज सब तुर्क कबीले खतरे में हैं। हमने सोचा था कि आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपके अकेले काम करने की ख्वाहिश ने आपको अंधा कर दिया है। अतदुल कहते हैं, अगर आपने उस दिन तुर्क कबीलों की दावत में शिरकत कर ली होती तो हमने अपने मुस्तकबिल का कोई ना कोई फैसला कर लिया होता। उराल कहता है, आपको पता होना चाहिए कि आप अमीर सादतीन के बनाए हुए हाकिम आला से बात कर रहे हैं अतदुल साहब। अब से ये तुम्हें जहाँ जाने को कहेंगे तुम वहाँ जाओगे। इन ज़मीनों पर मुसीबत लाने वाले तुम हो अतदुल, तुम जल्द ही जंग शुरू करा दोगे। अतदुल कहते हैं, जंग शुरू हो चुकी है उराल, और मैं उन लोगों को ढूंढ कर ख़त्म करना चाहता हूँ जिन्होंने इस जंग की शुरुआत की है। दूसरी ओर कबीले में आलियार आइबूक की लाश का मुआयना कर रहा था। मुआयने के दौरान उसे उसके होठों में बकरी का एक बाल मिलता है। आलियार बाल उठा लेता है और कहता है, मरने से पहले जब ये सांस लेने की कोशिश कर रही होगी, लाजमी तभी ये बाल इसके मुंह में चला गया होगा। फिर आलियार पास ही एक तकिया पड़ा हुआ देखता है और सारा खेल समझ जाता है। आलियार कहता है, इसकी मौत अपने आप नहीं हुई कुतलुजा। इतने में चौलपन अंदर दाखिल होती है और कहती है, आलियार तुम लोग इस मुर्दा औरत के खेमे में क्या कर रहे हो। आलियार कहता है, अल्लाह इसकी रूह को सुकून दे, आइबू खातून सोते हुए अमन के साथ फौत हुई हैं। आप बाबा को भी बता दें कि इसकी मौत अपने आप हुई है। ये कहकर आलियार बाहर निकल जाता है। दूसरी ओर सादतीन असलिहान के खेमे के अंदर पहुंच जाता है और उसके पास बैठकर कहता है, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ असलिहान खातून। मुझे आपके अल्फाज बार बार याद आते रहे। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मुझे कबीले से निकालकर सुल्तान की खिदमत के लिए भेज दिया गया था। जब मैंने आपको देखा तो मेरा दिल बेचैन हो गया था, इसलिए मैंने ऐसी पेशकश की। लेकिन जब मैंने आपके अल्फाज सुने तो मुझे एहसास हुआ कि मैं आपको उस दुख की ओर लेकर जा रहा हूँ जिसका सामना मैंने बचपन में किया था। असलिहान कहती है, आप ऐसी बातें मत करें अमीर हजरत, आप मुझ जैसी लड़की से माफ़ी कैसे मांग सकते हैं। सादतीन कहता है, मुझे आपका हसीन चेहरा देखना नसीब हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। आप जो भी फैसला करोगे मुझे कबूल होगा। ये कहकर सादतीन बाहर निकल जाता है। दूसरी ओर अतदुल सब सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं, हम अपने ही घर में अपने ही मेहमान की हिफाजत नहीं कर सके। हमने पिछली सारी कामयाबियों को ज़ाया कर दिया है। हम इस हादसे को कभी नहीं भूलेंगे। अगर हम उस कातिल को नहीं ढूंढ सके तो हम अपना नाम साफ कभी नहीं कर सकेंगे। तुर्गुत कहता है, उराल और सादतीन के सिवा ये काम और कोई नहीं कर सकता भाई। फिर हकीम आर्तुक कहता है, मुझे भी उन पर शक है सरदार, अब उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अतदुल कहता है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। शक की बुनियाद पर लड़ना हमें गलत साबित कर देगा और सुल्तान भी हमसे नाराज हो जाएंगे। तुर्गुत कहता है, भाई मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं साबित करूंगा कि वही असल कातिल है। अतदुल कहता है, कल से हम उस आदमी को हर जगह तलाश करेंगे, मुझे वो आदमी जिंदा चाहिए। इसके बाद कारा जैसद का किला सामने आता है। वहाँ शोक का माहौल था, लोग गवर्नर के लिए आंसू बहा रहे थे। फिर गवर्नर की लाश को सबके सामने लाया जाता है। हेलेना अपने बाबा का चेहरा देखकर रोने लगती है। वसीरिया सबसे मुखातिब होकर कहता है, इन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जान दी है, हम इनका बदला जरूर लेंगे। इसके बाद सिपाही गवर्नर की लाश को उठाकर किले से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद पैरतस कहता है, जैसा आपने हुक्म दिया था, लश्कारिस जावेदार कबीले की ओर रवाना हो गया है। दूसरी ओर लश्कारिस जावेदार कबीले की ओर जा रहा था, जबकि इस दौरान तुर्गुत और उसके सिपाही उसकी खोज कर रहे थे। इतने में अब्दुर्रहमान घोड़े के पाँव के निशान देखकर चौंक जाता है और कहता है, हम उस कातिल से दूर नहीं हैं, वो यहीं कहीं आसपास है। इतने में लश्कारिस घोड़ा भगा देता है, क्योंकि वो भी चाहता था कि अतदुल के सिपाही उसके पीछे आए। तुर्गुत उसे देखकर कहता है, ये वही कुत्ता है, हम इसका पीछा करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये एक जाल भी हो सकता है। इसके बाद वो उसका पीछा करने लगते हैं। जावेदार कबीले में सादतीन कहता है, मैं अपने तजुर्बे की बदौलत ये बता सकता हूँ कि कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं। उराल कहता है, अमीर हजरत, अतदुल ने हमारी रियासत को जिस मुसीबत में डाला है उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। सादतीन कहता है, यकीनन उससे इसकी कीमत ली जाएगी। उसने ऐसा करके हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। जब वो गवर्नर की हिफाजत नहीं कर सकता था तो फिर उसने उसे बुलाया ही क्यों। अब इस गलती के बदले में उससे मेहमान खाना छीन लिया जाएगा। जानदार पूछता है, क्या मतलब है अमीर हजरत। सादतीन कहता है, जब सुल्तान को यह खबर मिलेगी तो वो एक फैसला करेंगे और वो फैसला होगा अतदुल की मौत। फिर सादतीन कहता है, अब मेरे पास यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है। पहले मैं उससे मेहमान खाना छीनूंगा और फिर उस मुसीबत को देखूंगा जो उसने खड़ी की है। जानदार कहता है, अमीर हजरत कुछ दिन और रुक जाएं ताकि हम शादी के मामलात मुकम्मल कर पाएं। कोपेक कहता है, जानदार साहब, शादी का वक्त तब था जब मैंने बात की थी। अगर अभी तक वो फैसला नहीं हो सका तो इसका मतलब कभी नहीं हो पाएगा। इतने में असलिहान आती है और कहती है,
आपकी पेशकश ने मुझे इज्जत बख्शी है अमीर हजरत, लेकिन मैं उस वक्त फैसला नहीं कर सकी थी क्योंकि मैं तैयार नहीं थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए वक्फ करती हूँ। यह सुनकर सादतिन मुस्कुराता है। दूसरी ओर लश्कारिस जावेदाद कबीले के गेट पर पहुंच जाता है और अंदर दाखिल हो जाता है। वहीं अतरुल के सिपाही भी उसे छुपकर देख रहे थे। तुर्गुत कहता है तो इसके पीछे उदाल है। बामसी कहता है इसके अलावा और कौन हो सकता था, चलो जाकर उदाल का काम तमाम करते हैं। तुर्गुत कहता है नहीं बामसी, पहले हम जाकर भाई को इसकी खबर देंगे। अंदर सादतिन कहता है आपने मुझे खुश कर दिया है असलिहान खातून। फिर असलिहान जानदार के हाथ चूमती है और उससे गले मिलती है। इतने में बातूहान अंदर दाखिल होता है और समझ जाता है कि असलिहान सादतिन की हो चुकी है। फिर उदाल उसके पास जाकर पूछता है क्या बात है बातूहान। बातूहान कहता है कुस्तुनतुनिया से एक ताजिर आया है और आपसे मिलना चाहता है। उदाल कहता है ठीक है, मैं आता हूँ। फिर कोपेक जानदार से कहता है आप तैयारी कर ले, हानली बाजार का कंट्रोल हासिल करने के बाद मैं निकाह करना चाहता हूँ। जानदार कहता है जैसा आप चाहें अमीर हजरत। दूसरी ओर बातूहान लश्कारिस को एक खेमे के अंदर लेकर जाता है। इतने में उदाल वहां पहुंचता है और लश्कारिस को खुशामदीद कहता है। लश्कारिस कहता है मेरा नाम लश्कारिस है और मेरे शहनशाह ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं कुस्तुनतुनिया के कारोबार को देखूं। मैं शहनशाह की ओर से आपके लिए तोहफा लाया हूँ। यह देखकर उदाल खुश हो जाता है। फिर उदाल कहता है मैं आपके शहनशाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा है। आप क्या पेशकश लाए हैं। लश्कारिस कहता है हमारे शहनशाह अतरुल के साथ खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि कारोबार आपके साथ किया जाए। उदाल कहता है मैं आपके शहनशाह के फैसले की इज्जत करता हूँ, अभी आप आराम करो, फिर मैं आपको अपने बाबा से मिलाऊंगा। दूसरी ओर आलियात कुतलुजा को अपने खैमे में बुलाकर कहता है तुम जानते हो कि मैंने तुम पर हमेशा एतमाद किया है। बदकिस्मती से ऐसा कोई और नहीं है जिस पर मैं एतमाद कर सकूं। मुझे सिर्फ अल्लाह और तुम्हारे ऊपर एतमाद है। हर कोई अपने फायदे के लिए भाग रहा है, लेकिन मैंने कसम खाई है कि मैं हमेशा सीधे रास्ते पर रहूंगा। आलियात आगे कहता है अतरुल साहब एक बहादुर आदमी है जो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। अगर वो अपने पीठ पीछे खेले जाने वाले खेल ना देख पाए तो वो जाल में फंस जाएंगे। तुम जाकर उन्हें बताओ कि कोपेक उनसे मेहमान खाना छीनने के लिए आ रहा है। कुतलुजा कहता है मैंने जानदार साहब से वादा किया हुआ है, मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ। आलियात कहता है तुमने अल्लाह के साथ वादा किया हुआ है कुतलुजा, अब जाओ और अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। दूसरी ओर तुर्गुत अतरुल के पास पहुंच जाता है और बताता है कि हमने उस कातिल का पता लगा लिया है, वो इस वक्त जावेदाद कबीले में है। अतरुल हैरान होकर कहते हैं ये क्या कह रहे हो तुर्गुत। तुर्गुत कहता है हमने उसका पीछा किया था भाई, वो जाकर जावेदाद कबीले में दाखिल हुआ। इसके बाद अतरुल तुर्गुत को शाबाशी देते हैं और कहते हैं हर शैतानी तुम्हारी ओर जा रही हो लाल, अब तुम मेरे शिकंजे में आ रहे हो। दूसरी ओर बामसी हेलेना की याद में खोया हुआ था। इतने में उसे हेलेना का रुमाल मिल जाता है। फिर वो अपने आप से कहता है क्या मुझे उससे प्यार हो गया है, लेकिन कहाँ मैं और कहाँ वो गवर्नर की बेटी। ये सोचकर वो रुमाल मेज पर रखता है और अपनी तलवार निकाल लेता है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है।